चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 11। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। द वॉल्यूम ऑफ सोप केक इज़ 160 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हमें दे दिया है और जो नहीं दिया है वो है हाइट, ठीक है, और वॉल्यूम भी है। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ सोप केक, ओके। कितना वॉल्यूम दिया है, 160 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। दो चीज़ें हमें दे रखी थी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, 10 × 5 × हाइट, ये कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो ठीक है। हाइट के लिए क्या करेंगे, इससे हम ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर लाएंगे, 10 × 5, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 से 16 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 3 × 15, 5 2 × 10 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगी इस क्वेश्चन की, ओके। दिस इज द आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत ईजी है। इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 1 kg, कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर का कोई मेटल है जिसकी वेट कितनी है, 1 kg है। अगर 60 सेंटीमीटर कोई मेटल का क्यूब है, ठीक है, कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसकी वेट कितनी है, 1 kg। अभी आगे पता चलेगा क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो ये डिफरेंट डायमेंशन है यानी कि क्यूबॉइड है। तो कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक ऑफ सेम मेटल ऑफ द साइज 20, 12 एंड 5, यानी कि क्यूबॉइड। कहने का मतलब समझना कि एक कोई चीज़ है 60 सेंटीमीटर का कोई मेटल है, इसकी वेट क्या है, 1 kg है, ठीक है। अगर इसकी वेट 1 kg है तो ये जो हमारा निकलेगा ना, इसकी वेट क्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, हम वॉल्यूम निकाल लें पहले, तब तो पता चलेगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, सोल्यूशन नंबर 12। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल 20 × 12 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना, 60 सेंटीमीटर कोई मेटल था, उसकी वेट इतनी थी, तो बताओ इतने की कितनी होगी, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब वेट इज इक्वल टू 1 kg, इतने का 1 kg है, देन 1200 सेंटीमीटर क्यूब की वेट क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर देंगे, 1200 × 1 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ जाएगा, 20 kg, ओके। आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया है, इन अ शावर, एक शावर है, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि एक लैंड है, सिंपल समझिए ये लैंड है और एक शावर से पानी गिर रहा है, ठीक है। ये कितना, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो लैंड हमें दे दिया है कितना, 2 हेक्टेयर। स्टार्ट करते हैं इसको, मान लो है, ठीक है। ये शावर है, शावर से पानी कैसे गिर रहा है, 5 सेंटीमीटर से आ रहा है, और ये जो है लेंथ इंटू ब्रेथ दे दिया है, ठीक, 2 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 मिनट,
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 हेक्टेयर में पहले देख लेते हैं होता कितना है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मीटर में है, ठीक, ये मीटर में आ गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। ठीक है, अब ये क्या आ गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ आ चुका है हमारा। ठीक, ये लेंथ इंटू ब्रेथ दे चुके, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कैसी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा उसमें। ठीक है, एरिया निकल गया। अब 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 5/100 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 0.05 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ पहले ही निकल चुका है, 2000 हेक्टेयर। ओके, और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल। ठीक, 20,000 में मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 मीटर से, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लस होती है, पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0 पहले से है, तो ये हो जाएगा 1000। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो वाटर ऑफ वॉल्यूम फॉल, कितना वॉल्यूम है वाटर जो गिरा है उसका, वो है 1000 मीटर क्यूब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोरिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। ठीक है, तो 2 मीटर डीप दिया है। डीप का मतलब क्या होता है, गहराई। अगर कोई रिवर है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कोई रिवर है, ठीक, इसमें पानी है, कह रहा है 2 मीटर डीप, यानी कि 2 मीटर, ये कितना है डीप, 2 मीटर। ठीक है, यानी हाइट मिल गई। 45 मीटर वाइड, यानी ये चौड़ाई मिल गई हमें। वाइड का मतलब ब्रेथ होता है 45 मीटर है, कितना है, 45 मीटर। अब हमें बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ हमें इससे मिलेगी, ठीक, क्योंकि यही पानी फ्लो हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ लेंथ। ओके, तो लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। सॉल्यूशन नंबर 14 में हमें हाइट दे दी है कितनी, 2 मीटर, और ब्रेथ कितना दे दिया है, ये दिया है 45 मीटर। फिर हमें निकालना क्या है, लेंथ। लेंथ कैसे फाइंड आउट होगा, ये रहा 1 आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। 1 आवर में कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कैसे निकालेंगे, तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, मीटर, किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 3000 मीटर आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना है, 3000 मीटर फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 3 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3000 मीटर। तो ये निकल गया हमारा। अब हमें लेंथ निकालनी है, वो भी मिनट्स में। कह रहा है कि पर सी पर मिनट। ठीक है, हमें क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, आवर्स में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3000 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 60 यानी कि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 0 का 0, 6 5 जा 30, 0 से 0। तो ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। ओके, ये आ गया मिनट में, इसको अलग कर देते हैं। ठीक, तो 50 मीटर पर मिनट आ गया। अब निकल जाएगा वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ वाटर रन्स इनटू सी पर मिनट में निकालना है तो पर मिनट। ठीक है, तो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ दी हुई थी 2 इंटू 45 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 50 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 100। 50 का 2 से मल्टीप्लाई 100 और 100 का 45 से मल्टीप्लाई 4500 मीटर क्यूब, क्योंकि ये सारी यूनिट किस में थी, मीटर में, तो मीटर भी किस में आ गया, क्यूब। 4500 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। अ बीम 9 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, एक बीम बनाना है जो कि कितना मीटर लॉन्ग है, लेंथ कितनी है लॉन्ग 9 मीटर, वाइड चौड़ाई, और डीप हाइट क्या है 20 मीटर। इज मेड अप ऑफ वुड विच वेट इज 30 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 30 kg। फाइंड द वेट ऑफ द बीम, तो जो बीम बन रहा है उसका टोटल वेट कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 15, तो इसमें 2 यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, और मेन चीज़ हमें ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो हम सारी यूनिट्स को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो पहले वाइड, मतलब इसे चेंज करते हैं मीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में क्या होगा, डिवाइड करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, डीप यानी हाइट, हाइट हमारी क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा 0.2 मीटर। और हमें लेंथ गिवन ही है, ये हमारा 9 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ बीम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ बीम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू ब्रेथ कितनी है 0.5 इंटू हाइट 0.2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 होगा तो कैंसिल हो गया हमारा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो ये होगा 10। डेसिमल कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे, तो 0.10। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 9 1 जा 9 डेसिमल और 9 0 0, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम 0.9 मीटर क्यूब। कह रहा है 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है 30 kg, तो ये इसका कितना होगा, अब इसका कितना होगा, तो कितना होगा वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब। पहले तो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना है 30 kg, तो वेट ऑफ 0.9 मीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.9 इंटू 30 kg, तो ये कितना आ जाएगा, डेसिमल से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 जा 27 kg। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ वुडन बॉक्स इंक्लूडिंग द लिड has external dimension of 40 centimeter by 34 by 30 centimeter. If the wood is 1 centimeter thick, how many centimeter cube of wood are there in it? कह रहा है कि एक वुडन बॉक्स है इंक्लूडिंग लिड, लिड का मतलब क्या होता है कैप। ओके, इसमें कैप भी लगा हुआ है। हैज़ द एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब क्या होता है बाहर का एरिया। ठीक है, इसका बाहर का डायमेंशन दिया हुआ है।
ठीक। और ये वुड जो है ये कितना है 1 सेंटीमीटर थिक। सपोज करो कि ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये जैसे ये वाली साइड है वैसे ये एक प्लेट है। कह रहा है कि ये जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है कि जैसे ये 40 सेंटीमीटर है, ये लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर इधर से होगा क्योंकि ये वुड क्या है 1 सेंटीमीटर थिक है, और 1 सेंटीमीटर ये इधर से भी थिक हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से। तो जब ये 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है, तो ये जो 40 सेंटीमीटर था अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 38 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इधर से माइनस हुआ, 1 मीटर इधर से माइनस हुआ। इसी तरह सारे में जो है हम 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 16 कैसे होगा, पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कितना था 40 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कितना कर देंगे 2 सेंटीमीटर, क्या हो गया 38 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, ब्रेथ मान लिया था हमने 34 सेंटीमीटर को, तो इसमें से भी 2 सेंटीमीटर माइनस किया, ये कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हाइट हमने मानी थी 30 सेंटीमीटर को, तो इसमें से भी 2 सेंटीमीटर माइनस हुआ, ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें से इंटरनल डायमेंशन, मतलब एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस कर देंगे, तो बच क्या जाएगा हमारा वुड की जो वेट चाहिए हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये तो एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 40, क्योंकि बाहरी क्या था 40, और 1 मीटर जब माइनस करेंगे तो वो इंटरनल डायमेंशन हो जाएगा। तो इंटरनल हमने निकाल लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट। एक्सटर्नल हमें गिवन था 40 × 34 × 30, ठीक है। तो ये सब यूनिट सेंटीमीटर में, तो जो सारी भी सेंटीमीटर की यूनिट मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 4 3 12, तो ये हो जाएगा ये 40 और ये 30, तो ये हो जाएगा 1200। 1200 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 34 से, तो 34 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 0 0 तो ऐड कर ही देते हैं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमारा निकल जाएगा, फिर 2 0 ऐड कर देंगे। शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, 4 3 12, 1200 में से 34 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 48, 8 कैरी 8, ठीक है। 12 4 48, 8 कैरी 4, 4 3 36, 36 37 38 39 40, तो ये क्या आ जाएगा 408। और ये जो 0 थे इनको हम क्या करेंगे आगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 40,800, ठीक है। जनरल डायमेंशन निकल चुका है 40,800, ठीक है। अब हम इंटरनल डायमेंशन निकालते हैं। इंटरनल डायमेंशन, ठीक है, क्या आएगा। इंटरनल डायमेंशन के लिए हमने क्या निकाला था, लेंथ था 38, 32 और 28, 32 × 38 × 28, तो 32 × 38 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 2 16 के 6 कैरी 1, 8 3 24, 24 1 25, 3 2 6, 3 3 9, ये कितना हो गया 6 + 5 11 के 1 कैरी 1, 9 1 10, 10 2 12। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, 8 6 48 के 8 कैरी 4, 8 1 1 8 1 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 2 16 1 17 के 7 कैरी 1,
8 1 जा 1 और प्लस 1 9, 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और 2 2 जा 4 के 4, 2 1 जा 2, 8 4 0 4 3, 34,048। ओके, तो ये कितना आ गया 34,048। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है अब, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड ये कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस इंटरनल डायमेंशन। ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन से इंटरनल को माइनस कर देंगे। ये पूरा कितना था 40 और अंदर का कितना रह गया 30, तो 40 में से 38 को माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये वुड कितनी है। ठीक है, तो ये कितना है 40,800 माइनस कर देंगे 34,048, कितना आ जाएगा 10 आउट ऑफ 8 2, 9 आउट ऑफ 4 5, 8 की जगह 7 हो गया, 7 आउट ऑफ 0 हो जाएगा 7 और फिर ये हो जाएगा 0 कैरी लिया तो ये हो जाएगा 10 में से 4 माइनस हुआ कितना हो जाएगा 6, तो और 3 ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 6,752 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज वुडन का मतलब वही हुआ कि ओवरऑल सब लेना है हमें। बॉक्स ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द वुड इज़ 1 सेंटीमीटर। तो सेम 16 क्वेश्चन की तरह है कि इसमें दिया हुआ है 10 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, जो ये है चौड़ाई इसको 8 मान लेते हैं और हाइट 7 मान लेते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में। थिकनेस ऑफ वुड कितना है, वही सेम, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, इंटरनल डायमेंशन हमको मिल जाएगी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट 2 रुपीज़। तो सिंपल सेम 16 है, बस इसमें कॉस्ट पूछ लिया है। तो जब हमें वुड की जो है वॉल्यूम मिल जाएगी तो उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे निकालेंगे, लेसन नंबर 17। ठीक है, सबसे पहले आउटर डायमेंशन निकाल लेते हैं। आउटर डायमेंशन, ठीक है, क्या दिया है 10 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब में आ जाएगा। तो कितना हो गया 10 8 जा 80 और 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा आपका 560 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनर डायमेंशन निकाल लेते हैं। इनर डायमेंशन या इंटरनल डायमेंशन जो भी कहना हो कह सकते हैं। ठीक है, इनर डायमेंशन क्या हो जाएगा, इन सब में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया 8 सेंटीमीटर, 8 में से 2 गया 6 सेंटीमीटर, 7 में से 2 गया 5 सेंटीमीटर, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड, वही फॉर्मूला है, एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देते हैं। तो ये लिखना चाहे आप लिख लीजिए या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, -240 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट इसकी निकल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ वुडन
बॉक्स। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब की 2 रुपीज़, तो 320 की मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं 2 कितना आ जाएगा, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 640 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 500 मैन टुक डीप इन अ टैंक विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग 50 मीटर ब्रॉड। ठीक है, what is the rise in water level if the average displacement of water by a man is 4 मीटर क्यूब। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है। तो कह रहा है 500 आदमी एक टैंक में उतरते हैं, ठीक है, जो कितना मीटर लॉन्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर और उसकी चौड़ाई यानी ब्रॉड कितना है वो 50 मीटर। व्हाट इज़ द राइज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल में कितना राइज होगा इफ़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय 1 मैन इज़ 4 मीटर क्यूब। सपोज़ करो कि ये एक टैंक है, इसमें कोई आदमी उतरता है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी ऐसे ही ले लेते हैं। चलिए, इसमें कोई आदमी जब उतरता है, जैसा आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, जब कोई आदमी उतरता है तो पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर जाता है। ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ यही है कि क्या इसमें टोटल राइज कितना होगा अगर 500 आदमी इसमें जो है आ जाते हैं। ठीक, ओके, 500 मैंस अगर इसमें आते हैं तो ये वाटर लेवल कितना ऊपर होगा, ठीक है, कितना ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ देखते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन नंबर 18, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई 1 मैन। अ मैन का मतलब क्या हुआ, 1 मैन, यहाँ दिया है अ मैन, ये क्या दिया है अ मैन। कितना वॉल्यूम हुआ 4 मीटर क्यूब, यानी कि राइज मतलब कितना फ्लो हुआ 4 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई 500 मैन, 500 गए तो कितना हुआ 500 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 2000 मीटर क्यूब। क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, लेंथ, सॉरी इसको कट कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट डेफिनेट सी बात है कि पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें हाइट चाहिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो हमें दे रखी। मान लीजिए स्विमिंग पूल है तो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, लेकिन जब ये लोग उतरेंगे तो पानी कितना ऊपर जाएगा ये हाइट बताना है हमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम तो आ चुका है 2000 मीटर क्यूब। लेंथ हमें गिवन थी, लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। हाइट हमारे पास नहीं है, इज़ इक्वल टू 2000 मीटर क्यूब। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, तो 40 वो हो गया और 2 0 ऐड हो गए, इनटू ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इनटू हाइट, यहाँ क्या हो जाएगा 2000 मीटर क्यूब। अब हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो ये इधर जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 4000। ठीक, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गए। हाइट कितनी आई, हाइट आ रही है और 2 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट आएगी 1/2। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 0.5 मीटर। क्लियर। तो हाइट हमसे पूछा था, हाइट हमारा क्या आ गया, कितना आ गया 0.5 मीटर। और मीटर में ही पूछा हुआ है, किस में पूछा है कोई बात नहीं, मीटर। आंसर शायद इसका सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं है, इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक डेसिमल से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो जिसमें भी आंसर हो, मीटर में हो तो 0.5 और सेंटीमीटर में होगा तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है,
The three coterminous edges of a cuboid are 36, 75 and 80 centimeter respectively. The edges of the cube of the same volume will be. क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास एक कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका मेजरमेंट कितना दिया। चलो क्यूबॉइड बना के देख लेते हैं। कह रहा है 3 टर्मिनस एजेस। 3 टर्मिनस एजेस का मतलब क्या होता है, लगातार 3, मतलब कोई सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर का मतलब हम सिंपल सा एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। अब ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है 3 टर्मिनस। इसके एजेस क्या हैं, ये 36 है, ठीक है, मान लो ये 75 है, किसी को भी मान लेते हैं, और ये 80 है, ठीक है, हाइट जो है 80 है। तो इससे हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कह रहा है इसी क्यूबॉइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब में। सिंपल सी चीज़ है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब या फिर साइड का क्यूब, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो बस इसे कन्वर्ट करके, इसे चेंज करके हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब हैविंग सेम कैपेसिटी। सेम क्यों, क्योंकि जितना क्यूबॉइड का है उतना ही हमारा क्यूब का है, ठीक है, सेम कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड। ओके, कितना मान लें, ए मान लेते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए का क्यूब, और इसकी हमें लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट गिवन है। तो ये तो ए क्यूब ही आएगा। इसको देखते हैं कैसे निकालना है। इसमें 36 है इंटू 75 है इंटू 80 है, ठीक है। तो या तो एक तरीका है इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम एलसीएम से निकालें, या फिर डायरेक्टली क्या करें, एक एक का हम क्या करें, एलसीएम निकाल के उसको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब निकालना। आपको पता होगा कि हर डिजिट्स के हमको 3 पेयर चाहिए, 3 से 1 बाहर आता है, ठीक। तो चलो मैं एलसीएम निकाल लेते हैं अलग अलग ही सबके, ठीक। तो सबसे पहले हम 36 का एलसीएम निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे आ जाएगा तो छोटी रहेगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब क्या कोई पेयर मिला हमें 3 का, अभी तक तो नहीं मिला, तो चलो आगे वाले को देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 75। 75 तो यूजुअली 5 का ही होगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 25, 5 3 जा 15। अब ध्यान से देखना, 1 2 तो हमें यहाँ 3 मिल गए थे, और एक 3 हमें कहाँ मिल गया, 3 1 जा 3, एक 3 हमको यहाँ मिल गया। तो 3 का एक पेयर तैयार हो गया क्यूब के लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 का पेयर चाहिए और 5 का पेयर चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू ले लेते हैं हम 80, ठीक है। तो 80 ले लेते हैं। 80 का आप क्या करते हैं, देखते क्या निकलता है। तो 80 में से आता है हमारा, अगर 5 से करते हैं, क्योंकि 5 का हमको एक पेयर चाहिए, तो 5 से ही इसको कट करते हैं। 5 5 1 जा 5, और 5 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो क्या हमें मिल गया, 3 का पेयर तो हमें पहले ही मिल चुका था, 5 का 2 पेयर यहाँ से, 2 यहाँ से मिल गई, और 5 एक हमें यहाँ से मिल गया। तो जो मिल गया है उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा मिल गया है, 3 का पेयर मिल गया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 हमें मिल चुका है। 5 भी हमें 3 मिल चुके हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 भी हमें मिल गया है। अब देखो 2 के 6 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी 6 में 6 अगर ये है तो हम इसको 2 2 का कॉमन ना कर लें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, या 2 2 करके भी निकाल सकते हैं, या हमें पेयर 3 का चाहिए, तो हम इसको 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, यहाँ से मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 2 2 जा 4 एक 4, 2 2 जा 4 2 सेकेंड 4, और 2 2 जा 4 थर्ड 4। तो यानी कि हमें सारे के क्या मिल गए, 3 3 के पेयर मिल गए। अब आराम से हो जाएगा। क्यूब हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक को बाहर कर देंगे, जो इसको आपने क्यूब में पढ़ा है। तो a इज इक्वल टू, क्यूब कैंसिल आउट करने के लिए
या फिर मैं पहले इसको ऐसे लिख कर दिखा देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। 3 का क्यूब हो गया, इंटू 5 का क्यूब हो गया, इंटू 4 का क्यूब हो गया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6 यानी 60 सेंटीमीटर। आप चाहें तो शॉर्टकट में कर लीजिएगा, डायरेक्टली कर लीजिएगा क्यूब हटा के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है क्यूब का कितना, 729 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स सरफेस एरिया विल बी। कह रहा है कि इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। और सरफेस एरिया का क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। सोल्यूशन नंबर 20। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, क्यूब 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस का क्यूब 729। इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्यूब निकालना है तो एस का क्यूब आएगा, ये 9 का क्यूब है। ये 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, साइड हमारी कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये निकलेगा फॉर्मूले से 6a का स्क्वायर, ठीक है। तो 6a का स्क्वायर यानी 6 इंटू 9 इंटू 9, ए का स्क्वायर कह सकते हैं, 9 का स्क्वायर या 9 इंटू 9 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये था हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।